महाराज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं आपसे पूछूं कि हम अपने से बड़ों से आप करके बोलते हैं, जैसे मैं अपने पिताजी से आप करके बोलता हूँ, आपसे आप करके बोलता हूँ। जो सबके पिता हैं उनको तू करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी तू ही माता, तू ही पिता। इसमें समझो, वो अपनी आत्मा है। पिताजी आपसे अलग है, तो इनको हम आप करके बोलते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा है। ठाकुर जी, और क्या, ठाकुर जी आत्मा है ना हमारी, इसीलिए तू दयाल दीन हो। तो गोस्वामी जी अब इतने दासत्व भाव को भजने वाले, और श्री राम जी को क्या करें, तू ये नहीं कह के आप दयाल दीन हो, नहीं कह, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ हम अपनी श्री जी से बात करते हैं, तो तू तैसे बात करते हैं अपने पदों में। देखो, तू तो सखी सयानी, तय मेरी एक को न मानी, हो तो सो कहत हारी, जुगति जुगति सो। क्योंकि वो अपनी आत्मा है, सम्मान दूसरों का किया जाता है, प्रभु हमारी आत्मा है, इसलिए समझ पा रहे ना। तो आपको गंभीर होना है। जैसे आप हमसे प्रश्न करो तो सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हो, किसी तरफ नहीं, एकदम ऐसे नहीं। हमको चरित्रवान बनना पड़ेगा, किसी की तरफ हमें जल्दी देखना नहीं, ऐसे नेत्र रखना है, और खूब नाम जप करना है। और तुम सुना दो, तो हम सुने तो कैसे तुम बोलते हो। तो महाराज मैं आपको ठाकुर जी की कथा सुनाता हूँ। पर ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार करो, कान में कुंडल पहने, नाक में नकवीसर पहनी, आँखन में कारो कचरा लगाए के, कमर पे पीलो पैटा बांध के, उस पे बंसी अड़ाए के, सिर पे पीली पगड़ी बांध के, उसमें बड़ो प्यारो सो मोर पंख अड़ाए के, बैजंती माला पहन के, उचकट्टी धोती पहन के, बड़ी मुस्कान से गए गोपी के पास और बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। देखा कि गोपी ने तो सुना ही नहीं, फिर बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। जैसे ही गोपी ने ये सुना, न देखियो कैसो लग रही हूँ, सुई गोपी ने महाराज मुंह फेर लियो। तो श्याम सुंदर बोले कि मेरे श्रृंगार में कुछ कमी है का, मेरे मोहरे पे कुछ लग रहा है का। गोपी बोली, नाय नाय महाराज, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो प्रसाद पावे, अमनिया ना पावे। पहले आप बरसाने जाओ, राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ, उनके दर्शन करो, और अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद वृंदावन आओ, उसके बाद हम सब गोपियां आपके दर्शन करेंगी। यार तूने गजब की बात सुना दी, थोड़ी बात सुनाई लेकिन बहुत गजब की बात सुनाई। ठाकुर जी यार ये बात तो इतनी तुमने जोर की सुनाई कि तुम्हें क्या बताई। अब तो दास जल है प्रसादी पावे, अब आपके रूप का रसा स्वदल तो लाडली जी करे। बहुत सुंदर सुनाई। गए श्याम सुंदर बरसाने और राधा रानी को अपने दर्शन करवाए, उनके दर्शन करे, अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद आए वृंदावन, और बोले, गोपी अब तो नेक देख लिया है। गोपी बोली, आहा श्याम सुंदर बलिहारी, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही मलूक लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वारी को यहीं विराम देता हूँ। एक दुपट्टा लाओ और इसको प्रसाद। बड़ी इच्छा ही आपके दर्शन करने की, तो आज ये लालसा पूरी हुई है। कथा सुनाने की भेंट आपको, ये प्रसाद है, प्रसाद ही करके आप अपने आशीर्वाद दे दो बस, ये बालक ऐसे ही। हाँ, ये सब भगवत स्वरूप ही है, आए ही हैं जगत मंगल के लिए, बस। हाँ, बस चरित्र पर इसके ध्यान दो। धन्यवाद। साध्वी मन्यानंद सरस्वती जी। हाँ, धन्यवाद माता। पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शारीरिक अस्वस्थता के कारण नाम जप व 84 जी पाठ के अलावा और कोई साधन नहीं कर पाती, इतना ही भगवत साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। हाँ, इतने से हो जाएगा, चिंता न करो। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछ मन नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। तो 84 जी गाय, मतलब 84 लाख योनियों में अब हमें नहीं जाना है। और नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबह, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमको 2 चीज मिल गई, नाम बाणी, अब इसमें परम कल्याण परम मंगल निश्चित है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस या तो नाम चल रहा है या पद चल रहा है। 84 पढ़ने में भी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है ना, अपना शरीर असुस्त रहता है, तो कभी बीच में छोड़ देती हूँ, बीच में पूरा धारावाहिक नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर दोबारा जहाँ समय मिले तो उसके आगे से शुरू कर दो। हाँ, रोज जैसे पूरा के पूरा ऐसा नहीं हो पाता है, थोड़ा 11 प्रकरण और 12 प्रकरण जो रोज पढ़ती है, और पहले से थोड़ा सा पढ़ती हूँ 32 श्लोक से, और थोड़ा सा फिर बीच में कभी रुक जाता है, कभी बहुत तेज बीमारी रह जाती है तो आंख लग जाता है, ऐसा तो इसमें कुछ कर। मतलब पाठ करते करते अगर आंख लग जाए नहीं, हम कह रहे फिर जब आंख खुले तब फिर पाठ शुरू कर दो। अपने बाबा जी हैं, एक बार 24 घंटे में एक बार तो पूरी कर जाओ 84 जी। 84 पद है, 45 मिनट में हो जाएगी।
तो फिर 24 घंटे में अगर हम 45 मिनट 84 लाख योनियों से बचने के लिए चतुरासी जी में देते हैं तो कौन सा घाटा की बात है। अपने बाबा जी हैं, कोई और काम तो है नहीं। हाँ, तो शरीर में इतना क्या, शरीर के कष्ट तो बने ही रहते हैं। बैठने में खड़े होने में बहुत मुश्किल होता है। तो कोई मुश्किल नहीं, कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठे पढ़ रहे हैं। अभ्यास दृढ़ नहीं किया इसलिए नींद आ रही है, तो नींद कैसे आ जाएगी। हाँ, अभ्यास दृढ़ करने से। अभ्यास है स्वामी जी, पहले से 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे से पहले 3 जाती हूँ पहले भी, लेकिन बैठती हूँ तो 6 बजे तक ही, 6 बजे तक बैठती हूँ, अपना कीर्तन करती हूँ, नाम की जप करती हूँ, फिर भगवान का ध्यान करके। तो 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नाम जप करते हो उसमें नींद नहीं आती। ना, हाँ, ये ठीक, बढ़िया बात है। और जब पाठ शुरू करते हैं तो हो जाता है। तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे वृद्ध शरीर है, अब आप 2-2:30 बजे से जगी हो तो इंद्रियां थक जाती, थोड़ी देर के लिए नींद में पहुंच जाना कोई बुरी बात नहीं इसमें, पर फिर जब जगो तब फिर उसको पाठ कर लो और शरीर का ज्यादा ध्यान ना दो। देखो ये आप है नहीं और ये छूटेगा, ये छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। जो छूटेगा उसको काय पकड़े बैठे हो, तुम थोड़ी हो। जितना जागृत हो, जितना चिंतन कर सको, यही खास बात है। गया, इसको मान लो गया, मरा ये, अब 6 मिनट हैं, 6 सेकंड है, हम उसका लाभ ले लेते हैं, बकाए गया, हम ऐसे चल रहे हैं, गया, दोनों किडनी फेल है, हम समझ रहे हैं बिल्कुल मरे। जितना रगड़ लो, जैसे पता है कि नौकरी भाग जाएगा, आज नहीं तो कल भाग जाएगा, तो जितना काम करवा लो उससे काम करवा लो। ऐसे इस शरीर को जितना रगड़ लो खूब, राधा 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 राधा, जाएगा, ये जाएगा, मरेगा, ये तो जलाया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, ज्यादा इसको ने पानी डाल दो, भोजन डाल दो, खूब रगड़ो, राधा 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 राधा। अब दर्द हो रहा है, राधा 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 राधा, उसमें भी हम राधा राधा बोलेंगे। प्रभु देखो, यही साधक में और संसारी पुरुष में यही अंतर है। संसारी पुरुष जो कुछ करता है वो शरीर सुख के लिए करता है, और जब उसके शरीर सुख में बात आती है वो उसकी आस्था खराब हो जाती है। और भक्त जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है, भारी से भारी दुख में भी उसकी आस्था पे कभी फर्क नहीं आएगी। भक्त की एक दृढ़ निष्ठा होती है, उसकी शरीर निष्ठावान नहीं होता, वो भक्ति निष्ठावान होता है। तो इसलिए अब आप अपने कल्याण के विषय में तो सोची मती, भगवान की शरण में है। मुझे बाबा दर्शन होगा ना, मेरा उद्धार हो जाएगा ना, भगवत साक्षात्कार होगा ना मुझे। आपको संशय है क्या? नहीं बाबा, आप बोल देंगे ना हो जाएगा तो जरूर हो जाएगा, मुझे इतना ही। अगर हमारे बोलने से होता तो मैं सबको बोल देता। अगर हमारे बोलने से हो ना तो मैं कहता हूं पूरे विश्व का मंगल हो जाए, क्योंकि लगे तो इसी में सबका मंगल हो जाए, पर मंगल हमारे चिंतन से होगा। जब हमारा चित्त जो है प्रभु में लगेगा, तो जैसे हम गुलाब जामुन पाए तो मिठास हमको लगी ना, आप पाए तो आपको लगेगी ना, ऐसे ही भगवत चिंतन जो है वो आप जब करेंगे तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो हम सतत भगवत चिंतन का अभ्यास रखें, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। मान लो हम पाठ कर चुके, अब हमारा चिंतन भोजन में लग गया या किसी विषय में लग गया और उसी समय प्राण चले गए। तो एक महापुरुष थे, उनको लेटाया गया, बीमार थे, शरीर पूरा होने, तो एक बड़ा बढ़िया आम का फल लगा हुआ था मीठा, तो मरते समय उस आम का चिंतन हो गया, तो उनको आम में कीड़ा बन करके आना पड़ा, कीड़ा बन करके उस आम का स्वाद लेने आना पड़ा, क्योंकि चिंतन उसमें पहुंच गया। एक महात्मा थे, तो उनको किसी शिष्य ने 4 असरफियां दी थी सोने की, पहले असरफियां चलती थी, तो उन्होंने गीता जी के कपड़े में बांध लिया और सोचा कि 2-4 और कभी हो जाएंगी तो फिर भंडारा कर देंगे संतों का। अब वो बीमार हो गए और गीता जी तो अपने स्थान में रखी थी, बोलने की सामर्थ्य जाती रही। अब उनके मन में चलता गीता जी में 4 असरफियां हैं, चेले को बता देते कि उन असरफियों को निकालकर संतों का भंडारा करवा देना, और मर गए, प्राण निकल गए। अब चिंतन असरफियों का हुआ, तो सांप का बच्चा बन करके उसी बस्ते में। तो एक दिन शिष्य ने जब गुरुजी की सामग्री सब, तो जब बस्ता खोला तो देखा सांप, उनका ऐसे, तो उसको, वो तो संत थे, मारेंगे तो है नहीं, बाहर निकाल दिया। तो स्वप्न में गुरुदेव आके बोले कि वो जो सांप निकाला वो मैं ही था, ये 4 असरफियां, इनका भंडारा करवा दे तो हम सर्पयोनि से मुक्त हो जाए। चिंतन कहां फंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है, हर श्वास हर समय राधा 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 राधा, और अपने पास वो चीज न रखे जिससे भय लग जाए, अपने पास न रखे कि वो जो हमें फंसा ले, नहीं, अपने पास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल हर समय। जैसे एक प्रश्न किया था कि महाराज जी आप कहते हो हम अटैची तैयार बिल्कुल रखते हैं, तो वो अटैची तैयारी क्या है? यही तैयारी है, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, राधा 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 राधा, ना शरीर से प्यार है ना किसी शरीर से प्यार, राग द्वेष है, जब चाहो तब बुला लो, जब तक जिंदा है तब तक खूब दहाड़ रहे हैं, और जब शरीर छूटा तो आपके पास चले गए। क्योंकि किसी से अभी तक, आगे हो जाए भगवान जाले, किसी से गुरु कृपा से अभी तक मित्रता नहीं है और किसी से शत्रुता नहीं, कोई हमारा ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत परिचित हैं, बहुत व्यवहारिक, कभी नहीं। तो कल्याण तो होगा ही, क्योंकि प्रियालाल की शरण में हूं। आप बोलते थे ना जो भगवान कृष्ण भगवान जो राधा नाम लेते हैं उनका खाता फाड़ देते और दोबारा लिखते भी। अब आप मान लीजिए, ठीक है, और खूब प्रसन्न रहिए और नाम जप करते रहे, ठीक है। बाबा हो एक प्रश्न है, वृंदावन रहे, आप सबको बोलते हैं वृंदावन आ जाओ, वृंदावन रहने के लिए रहती हूँ तो मैं श्री क्षेत्र धाम में, पुरी में, जगन्नाथ धाम में रहती हूँ,
लेकिन मन तो हमेशा करता है कि वृंदावन में आऊं, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना नहीं, इस परिस्थिति में ऐसा नहीं कि कैसे आऊं। लेकिन वृंदावन वास करने के लिए मन इतना है, मेरे वृंदावन वास हो जाएगा। बस इसी से काम हो जाएगा। मन अगर वृंदावन के लिए तड़प रहा है ना, तो जगन्नाथपुरी में रहते हुए आपका शरीर जब छूटेगा तो आप वृंदावन आओगी। ठीक है, अंदर से आप वृंदावन की हो, अंदर से। देखो महाप्रभु चैतन्य देव भी जगन्नाथपुरी नीलाचलपुरी में रहते थे, लेकिन सारा प्रेम तो वृंदावन का ही था। श्री कृष्ण प्रेम अनुराग, श्री प्रिया प्रीतम का अनुराग तो स्वयं बांटने के लिए प्रकट हुए थे। तो लेकिन रहे तो नीलाचल में ना, तो इस आप भी तो नीलाचल में ही रह रहे हो, तो आप चिंता मत करो, सब यही हैं बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में। तो आप वृंदावन की प्रीति धारण करोगे तो वृंदावन आपको बुला लेगा। ठीक है, नीलाचल भी हमारे प्रभु का ही तो धाम है, हमारे श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी हैं। वही तो ब्रज लीला सुनकर इतने प्रेम विकल रूप हो गए, इसीलिए जगन्नाथ जी का जो रूप है ना, वो प्रेम विकल रूप है, प्रेम विह्वल रूप है। जब ब्रज लीला सुनी तो गोपियों की और लाल जी जो है विकल हो गए प्रेम में। तो तीनों जो विग्रह हैं, सुभद्रा जी और श्री बलराम जी और श्री लालजू, ये तीनों प्रभु प्रेम विकल हो गए ब्रज लीला सुनकर। तो वो जो आप रूप देखते हैं प्रेम विगलित रूप है जगन्नाथ जी का। भगवान श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी है, और बलराम जी विराजमान है और सुभद्रा जी विराजमान है। तो आप निश्चिंत रहो, भगवान की शरण में हो और भगवान की ही प्राप्ति होनी है। अब हम लोगों को भगवान की शरण में होकर भगवत प्राप्ति ना हुई तो फिर किसको प्राप्ति होगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान ही चाहिए, और कुछ नहीं। इतना तो कृपा आप कर दीजिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर, इतनी बात अंदर है ना, ये बहुत बात है। कुछ नहीं चाहती उस संसार से, कुछ भी नहीं, लेकिन परिस्थिति जो है सन्यासी होते हुए भी रहती है। वो लड़का मेरे साथ रहता है, बचपन से इसको पाला है, वो पढ़ता है अभी स्वामी जी। वो बहुत आपका भी सौभाग्य रहेगा कि माता जी की सेवा, हाँ, जब तक शरीर स्वस्थ। स्वामी जी थोड़ा देर और पढ़ाई है तो वो बोलता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं चले जाऊँ, मैं कहीं भी रहूँ वृंदावन में, कहाँ रास्ते में भी रहूँ, मैं चली जाऊंगी भगवान के पास। वो बोलता है माता जी मेरा थोड़े कुछ दिन पढ़ाई है, मैं छोड़ के मत जाना। लेकिन इसलिए रहती हूँ, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं रोता है, मन में इससे ज्यादा प्यार मत करना। नहीं। ठीक है, मेरा बच्चा है ना मेरा बच्चा है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हिरल के बच्चे से प्यार हो गया भरत जी को तो अगला जन्म इसलिए ये मेरा लड़का नहीं पाला हुआ है। तो भरत जी का वो हिरन बच्चा थोड़ी था पाला हुआ ये तो था। अच्छा, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे भरत जी, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे, और हिरन के बच्चे पर दया करके इतनी आसक्ति प्रकट हो गई कि अगला जन्म महाराज का हिरन का हुआ। तो बिल्कुल सावधान रहे, ये भगवान ही आपको सहयोग के लिए मिले हैं इस